हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेंगे। मर्चेंट को पेमेंट कब से मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और मेरे पास रिपीटेडली कॉल भी इसी टाइप की आ रही हैं कि हमें बनकॉइन को एक्सचेंज करना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बनकॉइन का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 9 सितंबर के इवेंट में क्या होने वाला है। मर्चेंट जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे गोल्ड हो, कार हो या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो, उन्हें पेमेंट कब से मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल जो है बिठा दिया गया है, एक पॉइंट उसका आंसर जो है बिठा दिया गया है कि जल्द ही आपको इस टाइप से कन्वर्जन मिलेगा, एक्सचेंज मिलेगी। तो वो सभी क्वेश्चन का मैंने एक छोटा सा वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको सभी आपके सवालों का जवाब देगा। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं और सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि मर्चेंट को पेमेंट कब से मिलेगा, ये सवाल आखिर बना क्यों। तो देखिए, जब भी कोई मर्चेंट प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसके बदले में वो बनकॉइन एक्सेप्ट करता है। अब कोई भी बिजनेस अगर लगातार बनकॉइन के बदले में प्रोडक्ट सेल करे जाएगा तो उनका पैसा धीरे 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 कम होता चला जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब उनके पास जो फाइनेंशियली बजट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वन कॉइन को वो लिक्विडेट कर नहीं पाएंगे, तो उनका बिजनेस वहीं पर रुक जाएगा। और ऐसी कंडीशन तब तक रहेगी जब तक कि मर्चेंट को उस कॉइन की लिक्विडिटी ना मिले। और ये स्टेप कंपनी के द्वारा उठाया जाने वाला है। कब उठेगा इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या लोगों से कहा गया है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी मर्चेंट हैं डील सेकर पर आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी सेल कर रहे हो उसके बदले में 3 लाख रुपए दे रहे हो, चाहे वो एक 2,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन या 5,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हो और उसके बदले में बनकॉइन ले रहे हो, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि ये सभी लोग काफ़ी जो है मेहनत कर रहे हैं और प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं और रियलिटी में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है इन लोगों का। तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग इस टाइप की डील लेकर आए। अब हम देखते हैं कि जो मर्चेंट डील लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो उनके बारे में लीडर क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उनको वहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मर्चेंट को जल्दी ही उनके जितने भी कॉइन सेल कर रहे हैं, जितने भी कॉइन के बदले में प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको जो है उसकी लिक्विडिटी मिलेगी। कब मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि मिलेगी। तो देखिए, कंपनी की तरफ से जो इस टाइप का अपडेट है कि जो भी लोग बनकॉइन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको हम लिक्विडिटी देंगे या नहीं देंगे, ऐसा अभी तक कंपनी ने अपने किसी भी न्यूज़लेटर में नहीं कहा है कि आपको बनकॉइन के बदले में जो है दूसरी करेंसी मिलेगी या फिर आप उसको विड्रॉल कर पाएंगे। ऐसा अभी कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लीडर कह रहे हैं कि आप बस प्रोडक्ट सेल करना शुरू कीजिए और जैसे ही आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपके पास जो बन एक्सेप्ट आप कर रहे हैं 42.33 यूरो पर, उनकी लिक्विडिटी आपको मिलेगी। तो लीडर कह रहे हैं कि आपको उसकी लिक्विडिटी मिलेगी। तो ऐसा अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली नहीं कहा है। लीडर अगर कह रहे हैं तो आप उनसे रिटन में ले सकते हैं कि आप रिटन में बताइए कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी या नहीं। केवल अगर आप वर्चुअली चलेंगे, वर्बली अगर आप इन चीज़ों पर चलेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारी दिक्कत फ्यूचर में होने वाली है। आप बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी कुछ बदलना चाह रहे थे, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से उनके साथ क्या दिक्कतें हुई हैं आप देख सकते हैं। उसमें दोनों ही लोग जो है काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बायर भी और सेलर भी। तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि मर्चेंट को लिक्विडिटी मिलेगी बहुत जल्द। तो आप बिल्कुल भी आपके दिमाग में अगर इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं कि जो आईएम में हैं, जिन्होंने एजुकेशन पैकेज बाय किया है, उनको कॉइन मिले हैं और उन्हें भी एक्सचेंज मिलेगी, तो ऐसा अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी तक इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। केवल और केवल आप डील सेकर पर अपने कॉइन को यूज़ कर सकते हैं, जितने मर्चेंट प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं उनके माध्यम से। बाकी अभी कोई लिक्विडिटी नहीं आई है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि डील सेकर पर लिक्विडिटी आएगी और आप जो है मतलब डील सेकर के जो यूज़ होने वाले कॉइन हैं उनकी लिक्विडिटी भी आएगी और जो नॉर्मल आईएमए हैं उनके कॉइन की लिक्विडिटी भी आएगी, अगर आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक ऑफिशियल नहीं है। अगर आपसे कोई इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देता है तो आप उनसे उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स मांगिए कि आपको ये बात कहाँ से पता चली और पूरा। क्योंकि कंपनी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देती है, कोई अनाउंसमेंट करती है,
तो अपने ऑफिशियल न्यूज़लेटर के माध्यम से देती है। तो आप जो है उनके न्यूज़लेटर का वो कॉपी मांग सकते हैं कि कहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, या फिर कंपनी ने किसी भी सोशल मीडिया चैनल से अगर ये इन्फॉर्मेशन दी है तो कृपया करके आप उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स मांगिए, स्क्रीनशॉट मांगिए, और तब जो है उस पर विश्वास कीजिए। अगर कोई भी वर्बली कह रहा है कि मैं भी ये कह दूं कि 4 दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ चीज़ें जो है सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ऐसे नहीं कुछ भी कि किसी के भी कहने से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और इंटरनेशनली ही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। इसलिए आप जो है इन बातों में ना आए कि कोई लीडर क्या कह रहा है या आपके सीनियर क्या कह रहे हैं। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसको ही फॉलो करें और जो सही बात है उस पर ही बिलीव करें। अगले पॉइंट पर आते हैं। जितने भी मर्चेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनकी लिक्विडिटी के बारे में कंपनी का क्या कहना है वो आज हम देखते हैं। तो अभी तक के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनके अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति जो भी अपने कोई भी बिजनेस करता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट सेल करता हो या कोई सर्विस सेल करता हो, वो डील सेकर पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर 1+ फिएट के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने बिजनेस में 50% वन एक्सेप्ट करते हैं तो आप 50% कैश भी वहाँ पर ले सकते हैं। अब कंपनी एक्सचेंज के बारे में ये कहती है कि अगर मैं जो हूँ एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ जिसमें मैं 50% वन एक्सेप्ट कर रहा हूँ और 50% फिएट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो फिएट मेरी लिक्विड करेंसी है जिसको मैं अपने यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वन जो है वो नॉन लिक्विडिटी वाली कंपनी एसेट है। तो आप वन को किसी दूसरे मर्चेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीदी 4 व्हीलर, वहाँ पर आपने 50% वन कॉइन का पेमेंट दिया, 50% कैश दिया, आपने गाड़ी ले ली। तो अब जो गाड़ी के मर्चेंट हैं उनको जो फर्दर किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सपोज करिए किसी मर्चेंट को घर बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो वो अपने उस गाड़ी के बदले में उन्होंने जो 50% वन एक्सेप्ट किए हैं वो उसको जो है घर के बदले में, प्रॉपर्टी के बदले में यूज कर सकते हैं। तो एक तरफ से उन्होंने वन को एक्सेप्ट किया और दूसरी तरफ से उन्होंने उसको यूज़ कर लिया। साथ ही साथ आप अगर जो गाड़ी के मर्चेंट हैं वो अगर गोल्ड परचेज़ करना चाहते हैं तो जो उन्होंने गाड़ी के बदले में वन एक्सेप्ट किए थे उसको वो गोल्ड परचेज़ करने में यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉइन का जो है सर्कुलेशन होगा और उसको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप एक निश्चित वैल्यू पर प्रोडक्ट का लेन देन कर रहे हैं, सर्विस का लेन देन कर रहे हैं। तो कंपनी की तरफ से यही मैसेज है कि आप डील सेकर पर वन को यूज़ करिए या फिर डीएससीपी को यूज़ करिए। इसके अतिरिक्त आपको लिक्विडिटी का और कोई मीडियम अभी तक नहीं है। जब आएगा वो आएगा, अभी तक नहीं आया है, चाहे वो कल को भी आ सकता है, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि अभी नहीं आया है और ना ही कंपनी ने कोई इस टाइप का अनाउंसमेंट दिया है। 1forex के बारे में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 1forex में ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो उसकी वीडियो पहले से चैनल पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़िलहाल में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर ये जो 9 सितंबर का इवेंट आने वाला है इसमें क्या होगा, क्या यहाँ पे बनकॉइन की एक्सचेंज का अनाउंसमेंट होगा। तो आप जो है ये बचकानों वाले सवाल ना पूछें, क्योंकि आप अगर इस टाइप के सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपनी की जो मेन पॉलिसी है उनको फॉलो नहीं करते। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक्सचेंज अभी नहीं आ रही है। 1forex आएगी, उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक कंपनी की तरफ से उस टाइप का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो मर्चेंट को लिक्विडिटी कब मिलेगी, कब हम उनको एक्सचेंज कर पाएंगे, किस तरीके से हमें उन्हें यूटिलाइज़ करना है, वो सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमारा मेन सवाल आता है कि तो हम क्या करें। जो मर्चेंट है वो कॉइन को यूज़ कर रहे हैं वो क्या करें, और जो IMA है जो बेट कर रहे हैं अपने कॉइन को यूज़ करने का, तो वो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 3 पॉइंट बता रहा हूँ, यही 3 पॉइंट आपको काम देंगे। सबसे पहले तो वन को कोई वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। वैल्यू प्रोवाइड करने का मतलब है कि आपने वन को टोकन के रूप में एक्सेप्ट किया है जो कि रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिले हैं। आप उसको डील सेकर पर किसी प्रोडक्ट के बदले में एक्सेप्ट कीजिए तो आप उसको एक वैल्यू देंगे। साथ ही साथ जो दूसरे मर्चेंट वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप उस वन को वहाँ पर यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से आपने वन को वैल्यू भी दी और आपने वन के लिए एक डिमांड भी क्रिएट कर दी। तो आपको ये काम करना है। दूसरा ये कि अगर आप एक मर्चेंट हैं और आप वन कॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपसे किसी ने कहा है कि आप 50% एक्सेप्ट करें
या 40% करें, तो आप किसी के कहने से ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता है तब तो आप उनके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपने प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करें कि मैं कितने % बनकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जितने परसेंटेज आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं, पूरी बिजनेस साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, उतना ही बन आप एक्सेप्ट करें। अगर आप 20% बन एक्सेप्ट करके अपने बिजनेस की साइकिल को रन कर सकते हैं, पूरा रोटेशन कर सकते हैं, तब आप केवल 20% करें। आप अगर 50% करेंगे तो आप 30% के लॉस में आ जाएंगे। अगर आप 50% एक्सेप्ट करने के बाद भी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन कर सकते हैं तो आप 50% एक्सेप्ट कीजिए। अदरवाइज आप दूसरों की देखा देखी या फिर कहीं से फेक न्यूज़ सुनकर इस टाइप की चीज़ें ना करें। जो भी इंफॉर्मेशन है सभी के लिए इक्वली आती है, कंपनी सभी को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देती है। आप अपनी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ को ही फॉलो करें, किसी की भी झूठी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट एंड कंपनी स्ट्रक्चर। तो कंपनी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है बन को एक ई कॉमर्स मतलब एक ऐसी करेंसी बनाना जिसकी पब्लिक के डोमेन में कुछ वैल्यू हो, कोई पहचान हो, कोई स्टेबिलिटी हो और मार्केट में उसकी डिमांड और यूजेबिलिटी हो। यानी कि बनकॉइन एक ऐसी करेंसी बनने वाला है जिसकी पब्लिक में डिमांड होगी और इसको जो है प्रोडक्ट के बदले में वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, प्रोडक्ट एक्सचेंज के बदले में। तो आपको जो है बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करना है, ये नहीं कि बस लिक्विडिटी आ जाएगी, एक्सचेंज आ जाएगी, आप इसको एक्सचेंज कर पाएंगे और अपने जो आपने कॉइन खरीदे थे, आपने जो पैकेज खरीदे थे उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका काम बस फिनिश हो गया। ऐसा नहीं होने वाला। आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। आईएमए के लिए कोई लिक्विडिटी नहीं आएगी और मर्चेंट के लिए आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में अभी कंपनी को ऑफिशियली न्यूज़लेटर के माध्यम से आकर अनाउंस करना है। तो जब तक आपको अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, जब तक न्यूज़लेटर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, आपको जो है पेशेंस रखना है और अपने अफोर्ड लिमिट के अनुसार अपने प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बन पेमेंट एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि आप 50, 80, 100% बन एक्सेप्ट करने लगेंगे और आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ना ही आप अपना बिजनेस रन कर पाएंगे और ना ही आप जो है बन को कोई वैल्यू दे पाएंगे। आप मार्केट में निगेटिविटी और फैला देंगे, क्योंकि पिछले कुछ लोगों ने ऐसे ही किया है। उन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा बन को एक्सेप्ट किया, आज जो है वो लोगों के भी बुरे बने बैठे हैं और अपने खुद की भी वहाँ पर उनकी काफ़ी मतलब कंडीशन ठीक नहीं है। तो आपको इस टाइप की चीज़ों में नहीं पड़ना। आप अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रॉफिटेबली रन कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बन एक्सेप्ट करना है और मार्केट में आगे काम करना है, बन को एक वैल्यू देनी है। अगर आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में भी हमने छोटा सा निष्कर्ष निकाला है जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, अगर आप बन एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको कंपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करती, यानी कि मान लो जो आपने 50% बन एक्सेप्ट किए और हर एक प्रोडक्ट पर, जैसे मान लो कोई 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, आप वहाँ पर 1 लाख रुपए बन एक्सेप्ट करते हैं, 1 लाख रुपए कैश एक्सेप्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर 50% कहीं ना कहीं लॉस में हैं। अगर आप इस टाइप से बिजनेस करेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे और आप एक टाइम के बाद अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में आप जो है कंपनी को ब्लेम करेंगे कि हमें जो है लिक्विडिटी नहीं मिल रही, और जो बायर हैं वो मर्चेंट को जो है परेशान करेंगे कि हमें जो है प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा। एक दूसरे को आप इस तरीके से ब्लेम करना शुरू कर देंगे। काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर होंगी, कुछ केसेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो अभी हमने बात की है, आपको सिस्टमेटिक ढंग से एक रिलायबल बिजनेस अगर चलाना है तो आपको जो है प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ, प्रॉपर ईमानदारी के साथ बिजनेस करना है और सभी को ये जो है वैल्यू एक देनी है सिस्टम को, जिससे कि स्मूथली सभी चीज़ें चलती रहें, डिमांड भी क्रिएट हो और कोई निगेटिविटी भी मार्केट में ना आए। तो ये मर्चेंट को और सभी आईएमए को इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट से निगेटिविटी को किस तरीके से ओवरकम करना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगेंगे। आप केवल बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करिए, ऑफिशियल न्यूज़ चैनल को फॉलो करिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी अपने आप ही। तो यही था हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन। आप ये भी कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने विज़न को क्लियर करना होगा। जो कंपनी के का ऑफिशियल प्रोसेस है, कंसेप्ट है, उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब आप ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट के साथ साथ आप प्रॉपर नॉलेज लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास रखेंगे, तो आप इस तरीके की चीज़ों में नहीं फंसेंगे। और इसके बाद भी मैं एक पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें करने के बाद भी बिल्कुल भी आप रिलाय नहीं करना चाहते, तो आप आगे बढ़िए। एक कंपनी के होने या ना होने से आपकी सक्सेस पर, आपके करियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। इसको आप एक बुरा सपना समझकर भी भूल सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। किसी के एक प्रोजेक्ट के आपके काम ना आने से आपके जो है रास्ते में कोई बड़ी रुकावटें नहीं आती। अगर आप अपना सब कुछ भी यहाँ पर लगा चुके हैं, तब भी आप ये मान के चलिए कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सक्षम हैं, आप जो हैं कैपेबल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने दम पर कुछ करिए, कुछ नया करिए, कुछ बड़ा करिए, जिससे लोग आपका एग्जाम्पल दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।